देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। इंदौर कांग्रेस शहर अध्यक्ष को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है, जहां पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के समर्थकों द्वारा नए कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद बागड़ी के शहर अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका पुतला दहन किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नाराजगी जताई थी। वहीं लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए प्रदेश प्रभारी द्वारा अरविंद बागड़ी को फिलहाल शहर अध्यक्ष पद के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। वहीं बुधवार को मीडिया से चर्चा के दौरान अरविंद बागड़ी ने कहा कि पिछले 35 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और कई मौकों पर मैंने पार्टी के लिए तन मन धन के साथ काम किया है। बावजूद इसके कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के समर्थक है, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। वहीं अरविंद बागड़ी को कांग्रेसी कार्यकर्ता फूल छाप कांग्रेसी बताते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं समाज के विभिन्न पदों से भी जुड़ा हुआ हूँ और समाज के हित में मैं कई कार्यक्रमों में शिरकत करता हूं। ऐसे में कुछ कांग्रेसी फोटो लेकर उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस शहर अध्यक्ष पद को लेकर अब लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। बाइट ऐसा है, माननीय अशोक शुक्ला जी के पहले विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के बूथ की चिट्ठी बांटने से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2 बार वार्ड अध्यक्ष रहा, फिर शहर यूथ कांग्रेस का महामंत्री रहा, फिर प्रदेश यूथ कांग्रेस का महामंत्री रहा। उसके बाद मेरे संगठन की क्षमताओं को देखते हुए मुझे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी सबसे बड़ा ब्लॉक था, उसका अध्यक्ष बनाया। पहली बार अच्छा कार्य किया, फिर दूसरी बार बनाया। 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहते हुए जिस तरीके से नेटवर्क मैंने खड़ा किया, उससे प्रसन्न होकर मुझे नगर निगम का टिकट दिया। पहली बार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड से, उससे मैं विजयी हुआ। बहुत अच्छी तरीके से जनता के कार्य किए, कांग्रेस के वोट बढ़ाने का कार्य किया। उससे खुश होकर अगली बार फिर अगले वार्ड का मिला जो 3 नंबर विधानसभा में आता है, उससे फिर मैं विजयी रहा। लगातार 2 बार पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, उसके बाद फिर प्रदेश का महामंत्री जब आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उस समय मुझे प्रदेश के महामंत्री का दायित्व दिया गया। उसको भी बहुत बखूबी से निपटाया, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कार्य किया। और उस कार्य करने में नगर निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव में जो जो जवाबदारी दी उसको इस तरीके से निभाया। उन सब चीज़ों का मेरा तो एक ही मानना है कि वैसे तो कांग्रेस हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती आ रही है। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं उसको निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में अवसर मिलता है। ऐसे ही अवसर मुझे मिला है 34 सालों से जो चिट्ठी बांटी है या जिस तरीके से मैंने कार्य किया है। जितने भी लोग चुनाव लड़े केवल कांग्रेस के लिए कार्य किया है, इसलिए प्रसन्न होकर मुझे बनाया गया है। और अधिकांश लोग खुश, लोग ज्यादा हैं, नाराज लोग कम। आपका पुतला दहन भी किया था। मैं तो सब चीज़ों को पॉजिटिव देखता हूँ। मुझे जो माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे सीनियर नेताओं ने जो जवाबदारी सौंपी है, वो सौंपी इसीलिए कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से जोड़ना, कांग्रेस के बूथ को किस तरीके से मजबूत करना। मेरा तो यही सपना है कि कोई भी आदमी टिकट लेके कांग्रेस का आए, वो केवल फॉर्म भर के जनसंपर्क पे लग जाए। पूरे बूथ संभालना, चिट्ठी संभालना, टेबल संभालना, किस तरीके से चुनावी मैनेजमेंट इंदौर की सारी विधानसभाओं का हमारे कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ता संभाले, वो काम के अंदर हम लोग उस सपने को साकार करेंगे। और जितने लोग हैं उन सबको साथ में लेके मैं काम करूंगा। ये बिल्कुल ऊपर वालों को भी भरोसा है और शहर के भी जितने कांग्रेस के आम कार्यकर्ता उन सबको ये भरोसा है कि मैं सबको साथ में लेके चलूंगा। कांग्रेस यहाँ पर ऐसा है, ये सब इसलिए लगाते हैं, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। इंदौर शहर के 50 से अधिक धार्मिक और सामाजिक संगठनों से मैं जुड़ा हूँ। किसी भी समाज का जुलूस निकले, किसी भी समाज के सुख दुख में मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। तो उसमें सभी पार्टियों के नेता आते हैं। आज कोई भी जुलूस निकल रहा है उसमें सब पार्टियों के नेता आते हैं। तो अब यदि उसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, उन फोटोओं को आप कहोगे तो भैया वो तो मैं जाना कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। भैया हमारा काम ही यही है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है हमारी पार्टी के प्रतिनिधित्व करना। हर जगह पे यदि हम मौजूद नहीं रहेंगे तो पूरे धर्म पे इनका ठेका हो जाएगा। इसलिए बराबर हम सारे काम कार्यक्रम में जाते हैं और ये वही धार्मिक सामाजिक फोटो को लेके आते हैं। कौन सा ऐसा जुलूस का फोटो है कि कोई किसी का मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ? बराबर कांग्रेस के जनसंपर्क करते हुए का फोटो रहेगा। ये सब लोग कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का कार्य करते हैं। मैं तो 34 साल से कांग्रेस की चिट्ठी बांटने वाला आदमी हूँ और भगवान मुझे स्वस्थ रखेगा तो अगले 34 साल तक भी कांग्रेस की चिट्ठी बांटूंगा। पद
प्रतिष्ठा सब कार्य करने से मिलती है। मैं इस तरीके से कार्य करूंगा कि निश्चित रूप से जो प्रतिष्ठा 34 सालों में पाई है वो अगले 34 सालों में भी मिलेगी। क्या लगता है कि कमलनाथ जी से मिलने लिए लोग गए थे मगर कमलनाथ जी इनसे मिले नहीं और नाराजगी भी जाहिर की है कि आपने कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुतला दहन किया? मैंने आपको क्या कहा, मेरा काम है किस तरीके से, क्योंकि हम लोग तो ये सुनते आए कि अंत भला तो सब भला। यदि आप इस तरीके से कार्य करो कि आपके कार्य से जो आपका बुरा सोचने वाले उनको भी लगेगा कि यार अपन इस व्यक्ति के प्रति गलत सोचे, तो बहुत अच्छा कार्य करता है। तो मैं तो बजाय किसी के प्रति को भावना नहीं रखूंगा और सबको साथ में लेके कांग्रेस का किस तरीके से काम हो। निश्चित रूप से कमलनाथ जी बहुत न्यायप्रिय और बहुत संगठन का ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वो निश्चित रूप से हम सब लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं और किस तरीके से कांग्रेस एक अनुशासित सिपाही के रूप में चले, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष इन सब चीज़ों को देखते हैं। बराबर वो अपना काम बिल्कुल कर रहे हैं और हमको जो जवाबदारी दी है हम उस कार्य को बिल्कुल पूरा करेंगे। और आप मानिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आप उन चंद लोगों को मत देखिए, बाकी 99% कांग्रेसी बेहद खुश है और बेहद अति उत्साह के साथ वो काम करने के लिए आतुर हैं। और हमको उन सब 99% लोगों को देखना चाहिए किस तरीके से हम नए लोगों को और जोड़ें और किस तरीके से कांग्रेस का जनाधार बढ़े। मेरा दिमाग तो केवल उस चीज़ों में जाता है, नेगेटिव चीज़ों में मेरा कभी ध्यान, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कौन क्या करता है। बाकी ये मुझे मालूम है कि मुझे कमलनाथ जी ने जवाबदारी ली है कि एक एक कार्यकर्ता को जोड़ना है और कांग्रेस के सारे बूथ को बहुत मजबूत करना है। जहाँ जहाँ हमारे बूथ कमजोर होंगे वहाँ हम पुराने कांग्रेसी परिवारों को ढूंढेंगे और उन सब लोगों आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।